मैंने अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि कौन कौन सी महिलाएं पीरियड के दौरान बाल को वॉश करती हैं। और आप जानकर हैरान रहिएगा, 70% महिलाओं का जवाब था कि वो पीरियड के दौरान पे अपना बाल धोती हैं। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कशन करेंगे कि पीरियड्स के दौरान अगर आप बाल धोती हैं तो उसका कितना ज़्यादा असर पड़ता है और वो आपकी प्रेग्नेंट ना होने के बहुत बड़े कारणों में से एक होता है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी कि मेरा एक तीसरा चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, आपकी डिलीवरी कंप्लीट हो गई है और डिलीवरी के बाद आपको बेबी केयर से रिलेटेड बहुत सारी जो जानकारियां चाहिए उस चैनल पे आपको मिलेंगी जिसका नाम है ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर। और अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है और प्रेग्नेंट होने के साथ ही साथ आपके मन में जो भी सवाल होते हैं तो वो आपको ट्विंस माई वर्ल्ड केयर चैनल पे उपलब्ध होंगे। तो उन सब वीडियोस को देखना आपको नहीं भूलना चाहिए। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले होता क्या है कि जब अगर आप पीरियड के दौरान अपने हेयर को वॉश करती हैं तो आपने कभी देखा होगा कि आपका फ्लो अचानक से बढ़ जाता है या फिर बिल्कुल कम हो जाता है। और बहुत सारी महिलाओं ने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि जब उनका प्रेगनेंसी जो पीरियड का जो डेट है जिस टाइम पे वो आने वाला होता है, अगर 2 से 3 दिन पहले अगर वो हेयर वॉश करती हैं तो उनका फ्लो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 2-3 दिन पहले से ही फ्लो स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो 28 दिन की एक पीरियड साइकिल चलती है, लेकिन 28 दिन पे ना बल्कि 26 या 27वें दिन पे ही पीरियड्स आ जाते हैं अगर वो हेयर वॉश करती हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जब भी महिलाएं हेयर वॉश करती हैं तो आपके बाल, मतलब जो आपका जो सर होता है वो उसके निचले हिस्से में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वहाँ से ही सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं वो आपके पीरियड को रेगुलेट करते हैं, आपकी लिबिडो को रेगुलेट करते हैं, आपके शरीर में बन रहा जो अंडा है उसको रेगुलेट करते हैं। सारा का सारा ब्रेन में सिग्नल जाता है कि अब ओवरीज को एग रिलीज करने की बारी है, या आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, या फिर आपकी लिबिडो, सब कुछ आपके हार्मोन के ऊपर डिपेंड होती है। जब अगर आप बाल धोते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और ये डिस्टर्बेंस आपके फ्लो में भी देखी जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी महिलाएं अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं उनको पीरियड के दौरान पे बाल नहीं धोना चाहिए। हालांकि ये सारी जो बातें हैं माओं को अपनी बेटियों को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि पीरियड के दौरान अगर आप हेयर वॉश करती हैं तो इसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं दिखेगा। अगर आप टीनेजर हैं तो आपको ये रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन अगर जब आपकी शादी होगी, अगर आप कंसीव करना चाहेंगे तो कई बार होता क्या है कि अनावश्यक कुछ गांठें जो आपकी पीसीओडी या फिर पीसीओएस के रूप में दिखाई देती हैं वो बाद में आने वाले जो दुष्परिणाम देखे जाते हैं। तो आपको अगर प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि बाद में भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको आज से ही इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और पीरियड के दौरान भूल कर भी हेयर को वॉश ना करें। अब बहुत सारे लोग ये भी तर्क करेंगे कि क्या अगर गर्म पानी से अगर बालों को धोते हैं, सर को अगर धोते हैं तो क्या तासीर फिर भी ठंडी होगी? तो जी हाँ, एक तो गर्म पानी से अपने हेयर को वॉश बिल्कुल ना करें, क्योंकि हेयर का जो लस्टर होता है, जो उसकी खुद की एक शाइन होती है वो भी कम होती है। आपके बाल बहुत जल्दी रूखे होते हैं और ख़राब होते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपने गर्म पानी से, गुनगुने पानी से सर धो भी लिया तो सर पे आपको गुनगुना पानी कभी भी नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप धो भी लेते हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप धोइएगा उस टाइम पे आपको हीट लगेगी, लेकिन जैसे ही आप अपनी बॉडी को सुखाते हैं वो धीरे धीरे उसकी तासीर बिल्कुल ठंडी होती ही है, तब जाके वो ड्राई आउट होता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इस टाइम पे जब पीरियड के फ्लो में डिस्टर्बेंस आती है, क्योंकि एक नेचुरल जो भी वेग होता है, चाहे वो यूरिन का वेग हो, स्टूल का वेग हो, या फिर आपके जो मेल के जो सेल्स होते हैं उनकी वेग हो, उसको अगर कोई भी पर्सन अगर कंट्रोल करता है तो उसका दुष्परिणाम कहीं ना कहीं दिखाई देता है। उसी तरह से मेंस्ट्रुएशन फ्लो को भी डिस्टर्ब करना आपके शरीर में गांठें बना के जाती हैं। बहुत सारे लोगों की अगर प्रेगनेंसी हो भी गई है तो आपने देखा होगा कि 40-45 के एज में आते आते होता क्या है कि उनको रसौलियाँ बनती हैं, गांठें बन जाती हैं, बच्चेदानी बाहर निकलती है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इस वजह से होता है कि आपने सही टाइम पे, जो आपकी जो टाइमिंग है, जो आपने अपने जो अर्ली एजेस में अपनी ध्यान नहीं रखी, बहुत ज़्यादा आपने बहुत ही ठंडी तासीर का भी सेवन कर लिया, कभी भी आपने हेयर वॉश कर लिया, कभी भी, मतलब जो भी चीज़, कोई नियम को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो ऐसा माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से कि आपको ये 5 दिन तक बिल्कुल हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। और जैसे ही आपका हेयर वॉश कंप्लीट, मतलब पीरियड कंप्लीट होता है, उस टाइम पे अगर आप हेयर वॉश करते हैं, पूरे अपने शरीर की अच्छे से शुद्धिकरण करते हैं,
तो आपकी बॉडी बिल्कुल रिजुनोवेट होती है। हालांकि मेंस्ट्रुएशन का और रिजुनोवेशन का कोई भी बहुत बड़ा कनेक्शन नहीं है। महिलाएं पहले भी पवित्र होती हैं, बाद में भी पवित्र होती हैं, लेकिन एक जो नियम बनाई गई है कि आपको उस दौरान पे हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, वो इसी वजह से होती है। आप अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंसी, अगर आपको लगता है कि आपको कहीं जाना है, या फिर अगर आपने कभी ऐसा कर ही लिया कि अगर आपको किसी पार्टी में जाना है और आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा डल ड्राई हो रखे हैं, तो अगर आप कर भी लेते हैं तो कोई ऐसी नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन वंस इन अ ईयर या वंस इन अ कभी लाइफ टाइम आपने कर लिया, लेकिन इसको प्रैक्टिस बनाने की गलती आपको नहीं करनी है। अगर ये आप प्रैक्टिस में लाइएगा तो ये आपके शरीर में बाद में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। और बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा, अराउंड 15% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो इनफर्टिलिटी का शिकार है, यानी कि कुछ ना कुछ उनको डिस्टर्बेंस है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो इसके छोटे छोटे से कंट्रीब्यूशन हमें क्यों करना, हमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना है, चाहे वो आपकी डाइट हो, चाहे वो आपकी लाइफ स्टाइल हो, या आपका पॉजिटिव माइंडसेट हो। तो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर चीज़ों को आगे समझिएगा, डॉक्टरी सलाह लीजिएगा, तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाएगी। लेकिन अगर कई बार होता क्या है कि अगर आप नेचुरल तरीके से ट्राई करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि अगर आपको ट्राई करते हुए कम समय हुआ है, 1 साल से अगर ज़्यादा समय हो गया है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, लेकिन कम समय हुआ है तो आप नेचुरली आराम से कंसीव कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, 40 भी हो गई है, तो ऐसे केस में आपको देर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महिलाओं की जो एग रिजर्व होती है वो डिटेरिएट होती है, उनमें कमी आती है, उनमें इतना पोषक तत्व नहीं होता है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। तो ऐसे केस में मेडिकल हेल्प आपके लिए बेस्ट होगा। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।